तुलसीदास जी ने 2 शब्द लिखकर कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या तुलसीदास जी की आप देखें ग्रंथ कि दोनों शब्द से भविष्यवाणी कर दी कि सती का भविष्य ये है आगे। अब तुलसी बाबा यहाँ से कथा को थोड़ा मोड़े दे रहे, राम जी की ओर ले चल रहे हैं। कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि अवतार लीन रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। कपिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी बाबा कहते हैं कि उसी समय क्या हुआ कि भगवान राम ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रोई है, तो उसका भार हरण करने के लिए रघुवंश में राजा दशरथ के अवतार ले लिया और पिता का वचन मानकर राज्याभिषेक को छोड़ दिया और उदासी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे, घूम रहे थे राम लक्ष्मण सीता। एक आश्रम बनाकर रुके। एक दिन वहां मारीच मृग बन के आया, स्वर्ण मृग बनकर। यद्यपि असली सीता जी को तो राम जी ने अग्निलोक भेज दिया था, सीता जी की छाया थी। उस छाया सीता ने मृग लाने के लिए राम जी से कहा। राम जी मृग को लेने के लिए मृग के पीछे चले। मारीच ने लक्ष्मण को भी आवाज दी। सीता जी के कहने से लक्ष्मण जी भी चले गए और इधर रावण सीता का हरण कर ले गया। उधर क्या होता है कि मृग बधि बंधु सहित हरि आए। यहाँ तुलसीदास जी ने हरि शब्द दिया। हरि शब्द का अर्थ है हरण करना, दुख हरण करना। देखो संसार में आपको राय तो लोग बता सकते हैं, लेकिन दुख हरण नहीं कर सकते। दुख हरण तो परमात्मा राम कृष्ण ही कर सकते हैं। ये शक्ति तो उन्हीं के अंदर, इसीलिए उनको हरि कहा। तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही हरि शब्द का कह दिया। रामाख्य मीशम हरिम का ये कौन हरि का? राम हरि हैं, रामाख्य मीशम हरि। तो का यहाँ तुलसीदास जी शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं कि मृग बधि बंधु सहित हरि आए। हरि क्या, किसके दुख का हरण करके आए? का मारीच के 2 तन का हरण के दुख का हरण। मारीच में माया तन भी है और मारीच तन भी है, दोनों तन है उसके अंदर। रावण के कहने से माया बना, माया रूपी उसने बना, मृग बना, लेकिन असलियत में क्या है तो मारीच है। 2 तनों का के कष्टों का हरण किया राम जी ने, यानी दोनों तनों में दुख था। माया में भी दुख ही दुख है और मनुष्य शरीर में भी तो दुख ही है। मनुष्य तन में भी तो और भगवान क्या करते हैं? भगवान के चरित्र क्या करते हैं? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तई सीता कर दुख भागा। राम की कथा क्या करेगी? दुखों का हरण करती है, कितने भी दुख हों, लेकिन जब राम कथा सुनने बैठोगे तो दुख दूर हो जाएगा। ये विशेषता है राम कथा की। तो साक्षात भगवान भी क्या करते हैं? पृथ्वी पर आकर मानव के दुखों का हरण करते हैं। तो आज कौन आ रहा है? मृग का वध करके हरि आ रहे हैं। किसके साथ? का लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, वैराग्य के साथ आ रहे हैं, जीवाचार्य के साथ आ रहे हैं।
कैसे आ रहे हैं? कि मारीच के दो दो तनों का दुख, माया तन और मृग तन, मारीच तन, माया तन और मारीच तन, दोनों के दुखों को समाप्त करके आज राम जी आ रहे हैं। कहाँ आए? उसी आश्रम में आए। आश्रम देखी नयन जल छाए, मां सीता को नहीं देखा, कुटी खाली देखी, बहुत दुखी हुए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज कहा कि देखो राम की नर लीला, बिरह विकल नर इव। तुलसीदास जी लिख क्या रखे? मनुष्य के भांत, साधारण मनुष्य की भांत रो रहे हैं, बिरह में विकल हैं, व्याकुल हैं। भरद्वाज देखो तो राम जी की लीला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मनुष्यों के बाद मनुष्य भी ऐसे नहीं रोता जैसे राम जी रो। विरह में, सीता के विरह में व्याकुल है, मनुष्य की भांति रो रहे हैं। दोनों भाई लक्ष्मण के और राम जी सीता को खोज रहे हैं। वैसे परमात्मा क्या है? कबहू जोग वियोग न जाके। अरे वो ब्रह्म है, ब्रह्म को संयोग वियोग कुछ नहीं होता है। लेकिन आज उस ब्रह्म को देखो, दुख सामने दिखाई दे रहा, दुखी सामने, ब्रह्म सामने दुखी दिखाई दे रहा। कैसी नर लीला है परमात्मा की। इस प्रकार सीता को खोजते। देखो इस लीला में नारद के श्राप को सत्य किया, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था, बंचेउ मोहि जवन धरि देहा, यानी तुमने हमको राजकुमार बन के ठगा, सो तन धरऊ श्राप ममया, इसलिए तुम राजा के आई जन्म लोगे। और दूसरा, तुमने बहुत खराब काम किया, मम अपकार, उपकार नहीं कह रहे हैं, कह रहे मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा काम किया, भलाई का काम नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि नारी बिरह तुम होव दुखारी। जिस प्रकार हम दुखी हैं, रो रहे हैं विश्व मोहनी के लिए, ऐसे तुम भी स्त्री के लिए दुखी हो गए। तो राम जी ने कहा नारद जी तुम कम दुखी हुए, हम तुमसे देखना कैसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो नारद जी ने वृक्षों से थोड़ी पूछा, लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं, पूछत चले लता अरुपाती। इस प्रकार विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। इस प्रकार खोजते हुए आ रहे हैं। वैसे ब्रह्म है क्या? का इसको तो संयोग वियोग कुछ व्याप्त ही नहीं है, लेकिन नर लीला कर रहे हैं, नारद के श्राप को सत्य कर रहे हैं, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हैं मनुष्य रूप में। क्योंकि रावण ने मांगा यही था ब्रह्मा जी से कि बानर मनुज जाति दुई बारे। वो जानता था कि मनुष्य किसकी गिनती क्या है, बंदर क्या, इनसे तो हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो कहा कि हम किसी से न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा तो फिर दो, यही दो को छोड़कर किसी से न मरें। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय मनुष्य शरीर से, नर शरीर से मृत्यु इसके ललाट पर अंकित कर दी। ब्रह्मा जी ने उसी समय वरदान मांगने के बाद ब्रह्मा जी ने रावण के मस्तक पर नर शरीर के द्वारा मृत्यु निश्चित कर दी थी। इसलिए भगवान राम को नर लीला करनी पड़ी आकर, और मनुष्य की भांति विरह में व्याकुल हैं। इधर शिव जी सती के साथ
कैलाश की ओर जा रहे हैं, दंड कारण से गुजर रहे हैं। लेकिन शिव जी के मन में बहुत बार बार एक विचार आ रहा, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप प्रभु अवतर्यो, गए जान सब कोय। हृदय विचारत जात हर केहि विधि। देखो शिव जी विधि बैठालने में बड़े निपुण हैं। किसमें कर? राम जी के दर्शन करने में। जब रामा अवतार हुआ, दशरथ जी के अवतार हुआ, माता कौशल्या की गोद में थे, तो दर्शन करने की विधि निकाली। कहा ऐसे शिव रूप में जाएंगे कोई दर्शन नहीं करने देगा हमें। काकभूषण बेटा चेला बन जाओ। और हम ज्योतिषी बन रहे, सरयू के किनारे जाकर बैठ गए। चेला काकभूषण चिल्ला रहा था, अरे काशी से बहुत बड़े विद्वान, बूढ़े विद्वान आए, कोई भविष्य अपना। तो वहाँ जो पनघट पर स्त्रियां जा रही थी, वो अपने भविष्य को देख पूछने लगी और शिव जी सब सत्य बताने लगे। खबर पहुंची महल में, कौशल्या ने कहा बुला के लाओ, निमंत्रण आ गया। शिव जी ने कहा बेटा काकभूषण युक्ति सही बैठ गई। आए, सखियों ने कहा बाबा चलो अंदर। बाबा तो अंदर, चेले को रोक देगा, ये जवान है, वहाँ महिलाएं इसलिए जवान नहीं जाएगा ये। चेले ने कहा बाबा। बाबा ने देखा अब तो सब काम गड़बड़। तो बाबा ने कहा भाई देखो हम तो बहुत बूढ़े हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता, चेला हमारा हस्तरेखा देखता है, फल हम बताते हैं, इसलिए दोनों के का काम है। तो महिलाओं ने कहा चलो। यहाँ एक संकेत बहुत बड़ा मिलता है कि आप महान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बड़े से बड़े आदमी के यहाँ प्रवेश मिल जाएगा आपको। संत महापुरुष के साथ जाएंगे तो कितनी भी रोक हो आपको प्रवेश मिल जाएगा, वैसे आप रोक दिए जाओगे। तो इसलिए विधि सही बैठ गई। लेकिन आज भोलेनाथ सोच रहे हैं कि आज कौन सी विधि बैठा लें। हृदय विचारत जात हर केहि विधि, कोई युक्ति काम नहीं आ रही है। शिव जी बार बार नई नई युक्तियां सोचते हैं लेकिन काम नहीं आ रही कोई। कह रहे ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। क्यों? कि गुप्त रूप प्रभु अवतरे हो। प्रभु का अवतार तो गुप्त है, मनुष्य लीला नर लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि हम पास में जाएंगे और उनको प्रणाम करेंगे, सारा संसार जान जाएगा ये तो अवतार है, ये तो ब्रह्म है। इसलिए उनकी लीला ही बाधित हो जाएगी और जो उद्देश्य लेके पृथ्वी पर अवतार हुआ रावण वध, वो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। सेवक का कर्म है स्वामी को कष्ट में न डाले, स्वयं कष्ट सह ले लेकिन स्वामी को कष्ट न होने दे, वही सच्चे सेवक की पहचान है। शिव जी सेवक हैं, इसलिए बार बार विधि सोच रहे हैं लेकिन कोई आज विधि बैठ नहीं रही। बहुत दुखी है शिव जी। राम जी ने शिव जी के दुख को समझ लिया। यद्यपि आप देखें दोनों दिशाएं, यदि दिशा देखो शिव जी किधर से आ रहे हैं, शिव जी उत्तर से आ रहे हैं, दक्षिण से आ रहे हैं। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि का आश्रम, वहां से सुन के आ रहे हैं और उत्तर भारत की ओर जा रहे हैं। और राम जी कहाँ जा रहे हैं? राम जी दक्षिण भारत की दक्षिण में जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में रावण धीरे धीरे पहुंचना है। दिशाएं दोनों विपरीत हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शिव जी की आर्त पुकार, शिव जी की व्याकुलता को देखकर राम जी वहीं प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। जब जीव व्याकुल होता है तो परमात्मा वहीं आ जाता है। द्रौपदी ने जब तक आश्रय देखा दूसरों का और स्वयं अपने छत्राणी का आश्रय लिया, तब तक परमात्मा बहुत दूर द्वारिका में रहा। लेकिन जैसे ही आर्त होके पुकारा, परमात्मा वस्त्र में ही प्रकट हो गया, वहीं दर्शन दे दिया द्रौपदी को और उसकी रक्षा की। इसी प्रकार आज शिव जी बड़े दुखी हैं कि कोई युक्ति तो बैठ ही नहीं रही है और दर्शन करना ही है। ये ऐसा मौका भी हम चूक जाएंगे तो कब दर्शन होगा? यह मौका छोड़ना भी नहीं चाहते हैं
शिव जी ऐसा सोच सोच कर युक्ति कोई बैठ नहीं है, बहुत दुखी है। तो भगवान राम ने उनके दुख को देखकर वहीं प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। शिव जी ने जैसे ही देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शिव जी ने दूर से ही जय सच्चिदानंद के प्रणाम किया। अस कही चले मनोज न सावन। जो कामदेव के शत्रु शिव जी हैं, यदि ब्रह्म राम ना होते, कोई नर होता जो विरह लीला में रो रहा होता, काम लीला में रो रहा होता, तो शिव जी कभी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि शिव जी तो काम के शत्रु हैं। इसलिए तुलसीदास जी शब्द क्या दे रहे हैं कि अस कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन, मनोज न सावन शिव जी का नाम है। क्यों कि इन्होंने कामदेव को का लीला समाप्त कर दी थी, कामदेव को जला दिया था, इसलिए काम के शत्रु हैं ये। तो इसलिए यहाँ शब्द तुलसीदास जी शिव जी का ये विशेषण देके प्रकट करना चाहते हैं कि देखो शिव ब्रह्म है, ये नर मत समझ लेना जिनको शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। सतचित आनंद स्वरूप है वो आनंद, पूरा आनंद ही है। सत माने जो हर काल में रहे, हर काल में कोई नहीं रह सकता परमात्मा के अलावा, जिसमें चैतन्यता हर समय हो, जिसमें आनंद हो। वैसे तो परमात्मा का नाम ही आनंद है। तो का आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके आज शिव जी, काम के शत्रु शिव जी आज जा रहे हैं। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। सती सुदशा शंभु कहे देखी। और सती ने क्या देखा कि प्रणाम में नहीं, केवल उसके बाद शरीर पुलकायमान है, गदगद है, शरीर की रोमावली खड़ी हुई है आनंद से, प्रेम में। शिव जी बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है शरीर में, प्रत्येक अंग अंग में। शिव सती ने वो जो दशा देखी शिव जी की शरीर की, सती सुदशा शंभु कहे देखी, और उपजा संदेह विसेखी। शिव जी ने तो आनंद प्राप्त किया, लेकिन आनंद की स्थिति को देखकर सती को संदेह हुआ। सती क्या सोच रही है कि हमारा पति तो कैसा है कि जिसे सारा संसार और जिसकी वंदना करता है, देवता वंदना करते हैं, सुर असुर वंदना करते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, कैसे वंदनीय, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नप सुतन कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। का ऐसा पति हमारा जिसको सब सुर नर मुनि उनके चरणों की पूजा करते हैं। ऐसे शिव जी ने प्रणाम किसको किया? एक राजा के बेटों को। और वो भी प्रणाम ऐसे नहीं किया, हाथ जी केवल नहीं जोड़े, कहा जय सच्चिदानंद, जय हो जय हो जय हो, हे जग पावन सच्चिदानंद जग पावन, आप संसार को पवित्र करने वाले हैं। ऐसा कह के प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चलो मनोज न सावन। का आप संसार को पवित्र करने वाले हैं, संसार को सुख देने वाले हैं। ऐसा कहकर प्रणाम कर रहे हैं एक राजा के पुत्र को। इसी बात समझ में नहीं आ रही। कहा यदि ब्रह्म जो होते, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धर होई नर,
जाहि न जानत वेद। का यदि ब्रह्म होते, जैसा शिव जी ने ब्रह्म का संबोधन किया, सच्चिदानंद तो ब्रह्म का संबोधन है, ब्रह्म कभी अवतार लेते ही नहीं है। ब्रह्म का सती सोच रही हैं कि ब्रह्म तो अवतार लेते नहीं। क्यों? कि ब्रह्म तो व्यापक है, हर जगह उसकी पहुंच है, हर जगह समाया हुआ है वो, सारे ब्रह्मांडों में वो है, सारे ब्रह्मांड उसके अंदर हैं, ऐसा व्यापक है। तो ये यहाँ छोटे कैसे बन गए? ब्रह्म की तो पहचान व्यापकता है, तो ये तो छोटे से राजकुमार है, ये छोटे कैसे बन गए? अगर ब्रह्म होते तो छोटे कैसे बन जाते? ब्रह्म अजन्मा है, तो इन्होंने जन्म, दशरथ के यहाँ जन्म कैसे ले लिया? ब्रह्म चेष्टा रहित है, ये तो चेष्टाएं कर रहे, रो रहे हैं। ब्रह्म सारे भेद को जानता है, ये तो अपनी सीता को नहीं जानते हैं। कहाँ का जिसको वेद नेति नेति कहता, ब्रह्म वेद कहता है, इतना नहीं, ब्रह्म और भी, इससे ज्यादा ब्रह्म की परिभाषा और भी ज्यादा, और भी ब्रह्म है। ब्रह्म के विषय में पूरा लिख ही नहीं सका वेद, तो वो मनुष्य कैसे बन सकता है? ब्रह्म तो नहीं है बिल्कुल। सती ने बिल्कुल पूर्ण विश्वास कर लिया कि ब्रह्म तो ये है ही नहीं। फिर सोच रहे विष्णु अवतार लेता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथात्र पुरारी, खोजई सो कि अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। विष्णु तो अवतार लेते हैं देवताओं के हित में, लेकिन विष्णु भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। और कब विष्णु है कैसे का? ज्ञान धाम, ज्ञान के भंडार हैं, और ये तो अज्ञानियों की भांति खोज रहे हैं। ज्ञानी को तो सब कुछ पता होता कहाँ क्या चीज है, विष्णु को सब कुछ मालूम संसार में कहाँ क्या है, और इनको अपनी सीता ही का नहीं पता। तो ये तो अज्ञानियों के भांति नारी को खोजते फिर रहे हैं। फिर दूसरा विष्णु का विशेषण क्या? श्रीपति। वो तो लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी का पति है, और ये तो साधारण सीता का पति है। तो विष्णु भी नहीं मालूम पड़ता। असुरारी, अरे असुर लोग तो विष्णु के नाम से भय कांपते हैं, भय लगता है। असुरों को विष्णु के नाम से भय लगता है, और इनकी पत्नी को तो असुर ही हरण कर लेगा, ये कैसे हो सकता है? जब असुर इनके नाम से डरते हैं, तो असुर की हिम्मत क्या कि लक्ष्मी का हरण कर लें, और इनकी पत्नी को असुर ही हरण कर लेगा, राक्षस ने हरण किया। इसलिए विष्णु भी नहीं है। अस संशय मन भयउ अपारा, संशय बढ़ता चला गया। सती ने यद्यप प्रकट नहीं किया, यद्यप प्रकट न कीन भवानी, हर अंतर्यामी सब जाने। शिव जी समझ गए उनकी दशा देखकर कि सती किसी संशय में पड़ी हुई। तो सती से कहा, सुनो सती, तब नारी स्वभाव। सती, ये नारियों का स्वभाव होता है, संशय करना नारियों का स्वभाव होता है। ऐसा संशय मन में धारण न करो जो तुम्हारे मन में संशय आ रहे हैं। वैसे स्त्री स्वभाव है संशय करना, स्त्री बड़ी जल्दी संशय करती है, का स्त्रियों का स्वभाव है, लेकिन तुमको ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। देखो शिव जी भी इस समय तक समझ नहीं सके कि सती पर भगवान की माया छा गई, भगवान की माया सती के पीछे पड़ गई। अभी तक शिव जी नहीं समझ पाए ये बात, वो स्त्री स्वभाव समझ रहे हैं। यहाँ एक बात बताते चलें आपको कि भगवान की माया, प्रबल माया सती के पास क्यों गई, सती के हृदय में क्यों बैठी?
ये प्रसंग महिलाओं के सुनने के लिए बड़ा अच्छा है। पत्नी का कर्तव्य है कि पति के अनुरूप और अनुकूल चले। दो शब्द हैं, अनुरूप और अनुकूल। पति यदि प्रणाम करता है तो पत्नी को प्रणाम स्वतः ही कर लेना चाहिए। लेकिन सती ने शिव जी की अवज्ञा की, यानी न अनुरूप चली न अनुकूल चली। ये राम जी को बहुत बुरा लगा कि हमारे सेवक शिव जी जो बहुत प्रिय हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। राम जी ने नारद जी से कह दिया कि हमको इतना प्रिय कोई भी नहीं संसार में, न देवलोक में न पृथ्वी लोक पर है जितने शिव प्रिय हैं। तो राम जी को ये बहुत खराब लगा कि हमारे प्रिय शिव जी का इन्होंने अपमान किया, यानी पति के अनुरूप अनुकूल न चलना पति का अपमान है ये। तो शिव जी का अपमान राम जी सह नहीं सके, इसलिए उन्होंने माया को आदेश दिया कि इनके हृदय में प्रवेश करो। अब आप देखो, ये अभी तक शिव जी ये बात नहीं समझ पाए, वो स्त्री स्वभाव केवल समझ रहे हैं। अब आगे चल के शिव जी समझेंगे कि ये तो भगवान की माया के कारण ऐसा सब हो रहा है। लेकिन भगवान की माया यहीं से चल दी। भगवान को बड़ा बुरा लगा शिव जी का अपमान, ये सह नहीं सके। शिव जी स्त्री स्वभाव समझ रहे हैं, इसलिए शिव जी क्या कह रहे हैं उन्हें समझाने के लिए 3 प्रमाण दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले दे रहे हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। का सती, तुमने देखा कि अगस्त ऋषि ने जिन राम की कथा सुनाई हमको, और हमने जिनकी भक्ति अगस्त ऋषि को सुनाई, वही तो ये हमारे इष्ट देव थे, राम थे। इनकी सारे मुनि दिन रात सेवा किया करते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। लेकिन सती के मन में, सती ने कथा ही नहीं सुनी थी, जाने क्या प्रमाण बिल्कुल बैठा नहीं। भगवान की प्रबल माया के कारण शिव जी जैसा गुरु प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है, लेकिन कथा न सुनने का फल भी देखो क्या है कि संशय जा नहीं रहा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, हनुमान प्रमाण। अब शब्द प्रमाण देते हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावई, कहि निगम नेति पुराण आगम, जासु कीरति गावई। मुनि धीर योगी सिद्ध, ये 4 लोगों को पता है। ये चारों का मन बड़ा निर्मल है। साधना के द्वारा इनका मन निर्मल हो चुके हैं। इसलिए 4 उदाहरण देते हैं शिव जी कि इन्होंने इतनी साधना की, मुनियों ने, योगियों ने, सिद्धों ने, संतों ने, कि ये निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं। क्यों? मन जब तक पवित्र नहीं होता तब तक ध्यान लगता नहीं। ध्यान के लिए मन पवित्र बहुत आवश्यक है। मन से सकल वासना भागी, तब लो रामचरण लय लागी। तभी रामचरण की लौ लगेगी जब मन से वासना, जब वासना निकल जाएंगी तो मन पवित्र हो जाएगा। इन चारों के हृदय में, मन में कोई वासना नहीं, इसलिए मन पवित्र है और पवित्र मन से दिन रात भगवान राम का ध्यान करते हैं ये सब। और वेद भी, पुराण भी, शास्त्र भी, जिसको नेति नेति कह के कि इतना नहीं उसके यश को दिन रात गाया करते हैं, वही राम अपने भक्तों के हित के लिए उसने राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया। वो वही सोई ब्रह्म है, वो वही ब्रह्म है ये, जिसका दर्शन तुमने किया।
जिसको हमने प्रणाम किया जय सच्चिदानंद करके। इसलिए 3 प्रमाण देते हैं शिव जी। प्रत्यक्ष प्रमाण, देखा प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कुछ नहीं हो रहा। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण सत्यता को प्रकट करता, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण तो सत्यता है ही। शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्षता को प्रकट करता है, सत्यता को प्रकट करता नहीं, यही सत्य है। और अनुमान प्रमाण भी सत्यता को प्रकट करता है। जैसे कहीं धुआं हो रहा हो तो आप अनुमान लगा लेंगे कि वहां आग है, आग की सत्यता पता चल जाएगी, आग है तब तो धुआं हो रहा है। तो अनुमान प्रमाण भी दिया। लेकिन आज सती के हृदय में माया की प्रभाव के कारण कोई तीनों प्रमाण बैठ ही नहीं, प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। माया घुसने दे ही नहीं रही। जब घुसने दे तब तो समझ में आए। ऐसी माया बलवती ईश्वर की कि घुसने ही नहीं, प्रविष्ट होने ही नहीं दे रही किसी प्रमाण को। शिव जी कह रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रही। लाग न उर उपदेश यद्यपि कही शिव बार बहु। शिव जी ने बहुत तरीके से समझाया, लेकिन आज त्रिकाल का गुरु कह रहा है, जगत का वंदनी कह रहा है, लेकिन और राम कथा का रचयिता कह रहा है, जिसने हृदय में सबसे पहले राम कथा की रचना की और रख ली, वो कह रहा, उपदेश दे रहा है। लेकिन आज गुरु के द्वारा भी दिया हुआ उपदेश माया के कारण बैठ नहीं रहा। तब शिव जी ने देखा मामला क्या भाई, लाग न उपदेश यद्यपि कही से बार बहु। अरे तब शिव जी ने थोड़ा सा ध्यान किया कि बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जान जिए। तब शिव जी ने कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया, मालूम हुआ भगवान राम की माया इनके पीछे है। शिव जी के हंसने का कारण ये बोले बिहस। शिव जी हंसे क्यों? अरे भाई क्रोध आना चाहिए हमको, आपसे बार बार कोई बात समझाएं और आप ना समझे तो क्रोध आएगा, लेकिन शिव जी को क्रोध नहीं आया। शिव जी कैसे शांताकारम हैं, शांताकारम भुजग शयनम, कैसे शांत हैं कि पूरे प्रसंग में शिव जी को क्रोध कहीं नहीं आया। शिव जी को बार बार उपदेश करने पर भी शिव जी को हंसी आ रही। क्यों? कि उन्होंने देखा हरि माया बल, अरे परमात्मा की माया इनके साथ लग गई। और शिव जी ने कहा ये संदेह ऐसे नहीं मिटेगा, हमारे कहने से अब संदेह नहीं जाएगा। तो ऐसा है संशय मिटाने की, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी करऊ सो जतन विवेक विचारी। जाओ तुम परीक्षा लो जाके, परीक्षा से तो संशय मिटेगा, सब सामने स्पष्ट आ जाए। लेकिन सती एक बात ध्यान रखना, यत्न तो तुम करना परीक्षा का, लेकिन विवेक को मत छोड़ देना। यदि शिव जी ने ये सावधान न किया होता कि विवेक विचारी करो सुजतन, विवेक विचारी, ये सावधान कर रहे हैं शिव जी। यदि ये सावधान न किया होता तो सती पर कोई दोष लग नहीं सकता था। फिर क्यों? सती परीक्षा लेने के बाद ये कह देती कि आपने तो हमसे ही, आप ही ने तो कहा था कि आप जाओ परीक्षा लो जाके, आप ही ने तो हमें परीक्षा के लिए भेजा था और हमने जैसे हमारा मन हुआ वैसे हमने परीक्षा ली, तो दोष नहीं लग सकता था सती पर। लेकिन शिव जी तो सब कुछ जानते हैं, शिव जी सर्वज्ञ हैं। शिव जी सती के मन की बात भी जानते हैं कि सती क्या कह सकती थी आगे, इसलिए सती को सावधान कर दिया शिव जी ने पहले ही कि करौ सो जतन विवेक विचारी। अरे विवेक का साथ मत छोड़ देना, तुम परीक्षा में भी विवेक रखना। क्यों? परीक्षा तुम किसकी लेने जा रही हो? उस परमात्मा की परीक्षा लेने जा रही, जो सबका परीक्षक है, उसकी परीक्षा लेने जा रही है। इसलिए विवेक को सती मत छोड़ देना। और सती ने विवेक छोड़ दिया, इसीलिए सती पर दोष लगा।
नहीं तो ये दोष नहीं लगता। इसलिए सावधान किया शिव जी ने। सती ये परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे होते ही पंथ चली, जेहि आवत नर भूप। बार बार हृदय में विचार कर रहे हैं कि परीक्षा किस प्रकार ली जाए। फिर सोचा कि रो तो सीता के लिए रहे, तो क्यों ना वही रूप बना लिया जाए, तो परीक्षा बहुत सही ढंग से हो जाएगी। देखो यहाँ सती के मन में वासना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, केवल एक युक्ति है, वासना नहीं, इसलिए अपराध नहीं है। अघ लिखा तुलसी, अपराध और अघ में अंतर है। वासना से नहीं सती जा रही, सीता नहीं बन रही, केवल परीक्षा लेने की भावना से। और सोचा ये कि हम जब सीता बन के जाएंगी तो ये क्या ये देखेंगे तो एकदम, यदि ये मनुष्य हैं तो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, और कहीं सीता मिल गई सीता, और हम फिर अपने सती के रूप में आ जाएंगे, और कहीं वाह परीक्षा हो गई, तुम तो हमारे पति तो पहचान ही नहीं पाए, बस परीक्षा हो जाएगी। ये भावना थी सती की। इसलिए और क्या हुआ का देखा कि कहाँ खड़ी हो, जाके कहाँ किस स्थिति में चलें। कहा कि पीछे से राम जी सबको ढूंढते हुए आ, सब तरफ चारों कोनों को ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो आगे चल के खड़ी हो। अगर हम पीछे खड़ी होंगी राम जी के मार्ग में तो कहेंगे हम तो ढूंढ के आए थे, अभी तो थी नहीं। इसलिए आगे हुई चल पंथ ते, कि राम जी से आगे खड़ी हो जाओ चल के। इसलिए कि पीछे से संदेह ना हो, पीछे खड़ी हुई संदेह हो जाएगा राम जी को कि अभी तो हम सब कुछ कोना कोना ढूंढ के आ रहे हैं, तब तो सीता कहीं नहीं मिली हमको। इसलिए ये युक्ति लगाई कि आगे खड़ी हो जाओ। एक भाव इसमें और भी है कि पत्नी कभी पति के आगे नहीं चलती है। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारा सनातन धर्म ये कहता है, शास्त्र वेद पुराण, कि पत्नी को पति के पीछे चलना चाहिए। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक अंग्रेज ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ तो स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा कि पीछे रखते हैं, हमारे यहाँ देखो क्या हाथ में हाथ डाल के चलती हैं स्त्रियाँ, तुम्हारे यहाँ स्त्रियों का बड़ा अपमान होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे तुम हमारी संस्कृति को नहीं जानते हो। अंग्रेज से कहा, हमारी संस्कृति में स्त्रियों को पतियों पर इतना बड़ा विश्वास है कि वो उनको आगे चलाती हैं और जानती हैं कि हमारे अलावा वो किसी को का चिंतन नहीं कभी कर सकते, किसी को नहीं देखेंगे। तुम्हारे यहाँ की स्त्रियों को विश्वास ही नहीं तो उनको अपने पतियों पर कि पता नहीं किसके साथ चली हैं, इसलिए हाथ पकड़े रहती हैं हर समय। तो हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि स्त्री को पति के पीछे चलना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ दोनों भाव हैं। सती ने सोचा कि पीछे संदेह हो जाएगा, तो इसलिए आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी ने पहले दर्शन कर लिया, लेकिन लक्ष्मण ने उमा के वेश, लेकिन इतने गंभीर है, तुलसीदास जी कहते हैं कही न सकत, अपने भाई से कुछ नहीं कहा, बड़े गंभीर हैं लक्ष्मण जी। राम जी ने जब देखा तो राम जी, तुलसी बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि सती कपट जान्यो सुर स्वामी। अरे जो ब्रह्म है उसके सामने कपट का स्वरूप कर रही हो, कपट के वेश में गई हो। वहां तो निर्मल मन हो के जाना चाहिए, जहां वहां तुम कपट बना के गई हो। वो परमात्मा जान लेता। यदि तुम निर्मल स्वभाव से जाती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी संकेत करते हैं, लेकिन सती तुम तो कपट स्वभाव से गई हो। सुमिरत जाई मिटे अज्ञाना, जिसके नाम का स्मरण करके अज्ञान जीव मिटा लेता है,
वहां तुम ये अज्ञान तुम्हारे अंदर छाया हुआ कि तुम कपट वेश धारण करके पहुंची हो। लेकिन राम जी हमारे कितने अच्छे हैं। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामू। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस काल में प्रणाम करने की विधि थी पिता का नाम लेकर, कि माता दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करो, ये कहा। अब देखें, जिस समय परशुराम जी धनुष यज्ञ के समय पहुंचे तो जितने भी राजा थे पितु समेत लय लय निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। उस समय एक व्यवस्था थी कि अपना परिचय जो है वो पिता का नाम लेके। किष्किंधा में भी आप देखें कि हनुमान जी जब मिले तो राम जी ने कोसलेस दशरथ के जाए, यानी अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया। तो यहाँ भी कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामू, का माता दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करो। यहाँ प्रणाम करने के दो भाव हैं। सती आज सीता के वेश में है यद्यपि, लेकिन राम जी के आंखों के सामने तो शिव पत्नी है। राम जी का स्वभाव है कि दूसरे की पत्नी, यानी हर माता, हर स्त्री में मातृ भाव देखना, हर स्त्री को माता समझना। इसलिए दूसरे की पत्नी यानी शिव की पत्नी, शिव की अर्धांगिनी सती हैं, इसलिए माता का संबोधन किया, माता का, क्योंकि राम जी का स्वभाव ये है माता कहकर प्रणाम करना, इसलिए माता कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो राम जी हर स्त्री में मातृभाव देखते हैं, संसार को शिक्षा देते हैं कि हर स्त्री को मातृभाव से देखो, किसी की पत्नी को मातृभाव से देखो। तो इसलिए मातृभाव स्वभाव होने के कारण प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा, हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कि सती देवी हैं और राम जी इस समय नर के रूप में आए हुए हैं, पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए हुए हैं। तो मनुष्य को देवियों को प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़कर। दो भाव यहाँ पर प्रणाम करने के हैं कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणाम। और आगे क्या कहते हैं? कहेउ बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। वृष केतु यानी भगवान शिव की ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, और ध्वजा तो बड़ी दूर से दिखाई देती है। तो राम जी कह रहे हैं कि शिव जी की ध्वजा जो विष पर वृषभ का चिन्ह है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप शिव जी को छोड़कर अकेली आई हैं, कहीं तो ध्वजा दिखाई नहीं पड़ रही। ध्वजा तो बड़ी ऊंची होती है, बड़े दूर से दिखाई पड़ती है, और हम चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं भी वृषभ का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं ध्वजा दिखाई नहीं पड़ रही। इसका मतलब है कि आप शिव जी को छोड़कर अकेली आई हैं इस निर्जन वन में। माताओं के लिए तो 3 मर्यादाएं शास्त्र में बनाई हैं कि जब तक विवाह ना हो तब तक माता पिता के साथ जाए, विवाह होने पर स्त्री को पति के साथ जाना चाहिए, और वृद्धावस्था में पुत्रों के साथ जाना चाहिए। आपने तीनों मर्यादाएं सनातन धर्म की ध्वस्त कर दी। आपने सनातन धर्म की, वेद की तीनों मर्यादाओं को नहीं माना और स्वतंत्र होकर इस निर्जन वन में घूम रही हैं। ऐसा क्या कारण है? सती समझ गई कि हमको पहचान लिया। अब सती के मन में भय हो गया, क्योंकि उन्होंने शिव जी का भी उल्लेख कर दिया राम जी ने
कि शिव जी कहाँ हैं, कहाँ वृक्ष के तू, शिव जी कहाँ छोड़े हैं शिव जी को। सती ने समझ लिया हमें तो पहचान लिया, हमारी तो पोल खुल गई है, अब क्या करें। सती को बड़ा दुख हुआ। तो राम जी ने देखा, जाना राम सती अति दुख पावा। तो राम जी ने अपना थोड़ा सोचा कि अभी तक तो हमने स्वभाव दिखाया, प्रभाव भी थोड़ा इनको दिखा दें। तो देखा सती ने कि आगे राम लखन श्री भ्राता, आगे देखती हैं तो राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे दिखाई दे रहे हैं, पीछे पुण्य पाछे चितवा, पीछे देखती हैं तो सीता राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं, दाएं बाएं देखती हैं राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं, ऊपर देखती हैं राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर जहाँ देखती हैं राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। घबरा गई ये प्रभाव देखकर, नयन मूंद बैठी मगमाही। जब बहुत घबराहट होती व्यक्ति को तो आंखें बंद कर लेता है कि ये दृश्य दिखाई न दे जो हमको। आंखें मूंद कर बैठ गई और जब आंखें खोली तब क्या देखा कि वहां सीता राम जी कोई भी नहीं। कछु न दीखता दक्ष कुमारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। आज दक्ष की बेटी सती को कुछ भी नहीं दिख दर्शन हो रहा है बिल्कुल। अब सोच रही क्या करें, शिव जी पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे, इसलिए भय से शरीर कांप रहा। और ऐसे कांपते शरीर से शिव जी के पास जाती हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने जो मनोदशा देखी और शरीर की दशा देखी तो शिव जी हंसने लगे और हंस के कुशलता पूछने लगे। देखो भाई, कुशलता किससे पूछी जाती है? जो बहुत दिन बाद आता है। लेकिन सती तो अभी गई अभी आई, लेकिन यहाँ शिव जी क्या कहते, कुशलता पूछ रहे। क्या भाव है शिव जी का? अरे राम जी की परीक्षा लेने वाले की कुशल नहीं होती है, तुम कुशल कैसे लौटे आई? अरे कुशलता भैया, जब 4-6 महीने बाद कोई अपने आता कहो भैया सब कुशल मंगल है, वो अभी जाए अभी आ जाए तब थोड़ी उससे पूछेंगे कुशल मंगल है। सती तो अभी गई अभी आ गई। लेकिन शिव जी क्या कह रहे हैं कि हंस पूछी कुशलात। हंसने लगे सती को देखकर, चलो लौट तो आई है, और कह रहे हैं हंसकर, कहो कुशल से तो हो, क्योंकि ब्रह्म की परीक्षा लेने वाले की कुशलता नहीं होती है। ब्रह्म की परीक्षा किसने ली? जयंत ने भी ली थी, देखो कुशल नहीं रही थी। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सके राम कर द्रोही। अरे सारे ब्रह्मांडों में घूमा, जहाँ पहले बहुत आदर सत्कार होता था, आओ जयंत जी आओ जयंत जी, सिंहासन खाली कर दिया जाता था, ऊंचे सिंहासन पर देवता बैठालते थे। उस जयंत ने जब राम जी की परीक्षा ली तो हालत खराब हो गई, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा, जल्दी भाग यहाँ से। वो तो नारद संत की दया हो गई। तो इसलिए सती भी आज परीक्षा लेने गई तो शिव जी को हंसी आ गई कि हंस पूछी कुशलात। अरे ब्रह्म की परीक्षा लेने वाले की कुशल नहीं होती, तुम कुशल से तो हो, कुशल से आ गई, इसलिए हंसी आ गई शिव जी को। कहो बताओ सत्य सत्य कहना कि तुमने परीक्षा की विधि कौन सी अपनाई? लेकिन भगवान की माया के बल के कारण, भगवान की माया बलवती जो शिव जी के समझाने पर भी नहीं जा रही, परीक्षा लेने पर भी, और सती झूठ बोल रही हैं, प्रभाव देखने के बाद भी झूठ बोल रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली है स्वामी, हमने कोई परीक्षा ही नहीं ली। शिव जी ने कहा अरे शरीर तो कांप रहा है, मनोदशा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और ये कहती परीक्षा नहीं ली। तो कहा क्या फिर किया, कैसे तुम्हें मालूम हुआ? क्या कुछ राम को ब्रह्म समझी कि नर रूप समझी? कहा हमने तो भी समझ लिया हैं,
और जैसे आपने प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। शिव जी ने सोचा कि अरे उस समय तो प्रणाम नहीं किया, हमने तीन इनको प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण दिए और भी उपदेश किया, हृदय में बैठा नहीं, फिर भी परीक्षा ली जाकर, और अब कहती हमने प्रणाम कर लिया। तब शंकर धरि देखो ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। देखो राम जी ने कोई ध्यान नहीं किया, राम जी के सामने सती जैसे ही पहुंची राम जी ने सब जान लिया, लेकिन शिव जी को ध्यान में देखना पड़ा, क्योंकि शिव जी सेवक हैं। स्वामी सब कुछ सर्वज्ञ है, स्वामी सब कुछ जान सकता है बिना ध्यान किए, लेकिन सेवक नहीं जान सकता है। शिव जी सेवक हैं, शिव जी को ध्यान रखना पड़ा, ध्यान में जाना पड़ा। जब शंकर जी ने ध्यान लगाया, उस ध्यान में देखा, जो ध्यान में दृश्य देखा कि ये तो सीता बन गई, इतना गलत काम किया इन्होंने, ये चरित्र पूरा सब देखा कि सीता बन के इन्होंने परीक्षा ली। तब शिव जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ शिव जी को, और शिव जी ने मन में ही एक संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहिनाई। का अब इस सती रूप में, पत्नी रूप में अब इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा मन में संकल्प किया कि इन्होंने माता बनकर ये सब कुछ किया है, इसलिए आज से ये माता के समान ये हमारी हो गई हैं। अब सती की तरह इनसे प्रेम व्यवहार नहीं करेंगे। क्या आप लोग विश्राम करें। तो शिव जी वहां से सती के साथ चल रहे हैं, लेकिन देवताओं ने क्या किया कि आकाशवाणी कर दी कि हे शिव जी, तुम्हारा जैसा भक्ति मार्ग किसी का नहीं हो सकता। जो तुमने भक्ति मार्ग बाधित ना हो, इसके लिए ऐसा कठोर व्रत ले लिया। सती ने बहुत पूछा, शिव जी ने कुछ बताया नहीं। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते में शिव जी सती के दुख को कम करने के लिए, सती भी दुखी हैं, सती समझ गई इस आकाशवाणी से कि इन्होंने कोई व्रत लिया है, कोई संकल्प किया है, और जानती कि हमने गलत काम किया है, तो समझती कि इसी कारण कोई संकल्प किया। मालूम पड़ता हमारा त्याग का संकल्प कर लिया है, जिससे भक्ति पथ इनका न मिटा। तो सती बहुत दुखी है। उनके दुख का निवारण करने के लिए शिव जी रास्ते में इतिहास पुराणों की कथाएं सुनाते हुए जा रहे हैं, जिससे इनका मन उसमें लग जाए। लेकिन सती का मन किसी में आज लग नहीं रहा। शिव जी कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने सोचा यदि हम ऐसे ही बैठेंगे, उपदेश करते रहेंगे, तो इनका मन लगेगा नहीं, ये दुखी होंगी। इनके दुख का निवारण के लिए क्या करें, समाधि लगाई, जिससे कि हमसे ये वार्ता ही नहीं कर पाएंगी, तो दुख इनका जो है हो सकता है कि बढ़े नहीं, हो सकता कम हो जाए। तो इसलिए शिव जी ने क्या किया, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। यहाँ एक बात बहुत समझने की, शंकर सहज स्वरूप समारा। कौन सा सहज स्वरूप संभाला शिव जी ने जिससे समाधि लगे? समाधि लगाने के लिए कौन सा सहज स्वरूप शिव जी का? देखो एक बात बताएं, शिव जी महाशंभु रूप से, शिव रूप से कैलाश पर रहते हैं, और महाशंभु रूप से साकेत में नित्य राम जी की सेवा करते हैं। महाशंभु से नित्य।
काशी खंड में इसका वर्णन मिलेगा, पढ़ लेना। महाशंभु रूप से, तो शिव जी ने उस महाशंभु रूप को अपने, जिससे साकेत में रहते हैं, उस स्वरूप को इस शिव स्वरूप में लाए खींचकर, जिससे कि इस शरीर का भान न रहे बिल्कुल, और समाधि में पहुंच गए। समाधि कैसी थी? अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कोई समय निश्चित नहीं था कब समाधि टूटेगी शिव जी की। इधर सती बहुत दुखी है। सती अपने दुखी मन से आज राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे देह बेग यह मोरी। आज सती बहुत आर्त होके, बहुत दुखी होके भगवान राम को पुकार रही हैं, शरणा प्रपन्न हो रही हैं कि हे प्रभु, आपको दीन दयाल कहा जाता है, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आपका नाम दीन दयाल है। आज सती बहुत दीन है, आप बड़े दयालु हैं, इस सती पर दया करें। वेद तो ये कहता है कि आप बड़े से बड़े दुख का हरण करने वाले हैं, इसीलिए आपका नाम एक हरि भी है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि हमारा कल्याण कर दें। ये हमारा दक्ष का दिया हुआ जो शरीर है वो किसी प्रकार शीघ्र से शीघ्र छूट जाए, ऐसी प्रार्थना सती कर रही भगवान राम से। जब ऐसा शरणा प्रपन्न हो गई, शरणागत हो गई राम जी के प्रति, शिव जी ने देखा कि अब तो हमारे राम जी के शरणागत हो गई, शरणा प्रपन्न हो गई, तो फिर समाधि की आवश्यकता ही क्या रह गई। अब तो राम जी को ये समझ गई, राम जी की शरण में आ गई, तो शिव जी ने जो अखंड अपार समाधि थी, अब शब्द देखें, लागी समाधि अखंड अपारा, हो सकता करोड़ों वर्ष न टूटती, लेकिन जैसे ही सती शरणा प्रपन्न हुई, वैसे ही शिव जी ने समाधि 87,000 वर्ष में ही छोड़ दी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष के विषय में विद्वानों ने बहुत मत दिए, संतों ने बहुत, लेकिन 2 मत संतों के बहुत अच्छे हैं। सहस माने 1000 और 87, 1087। संतों ने कहा, शिव जी ने जब देखा कि ये तो बहुत दुखी हैं और राम जी की शरण में भी आ गई हैं, तो फिर लंबी दूर समाधि की आवश्यकता नहीं, 1087 वर्ष बाद ही समाधि छोड़ दी। लेकिन कुछ संतों ने कहा नहीं, 87,000 वर्ष हो गए। 2 मत ज्यादा अच्छे हैं। उसमें एक मत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ लगता है कि 1087, सहस माने 1000, कि 1087 वर्ष बाद ही शिव जी ने समाधि को छोड़ दी, कि अब क्या समाधि इसकी आवश्यकता। समाधि में तो इसलिए गए थे कि सती से कोई व्यवहार न हो, वार्ता न हो, क्यों जितनी वार्ता हो उतना सती दुखी होंगी, और जब बोलने का अवसर ही नहीं होगा तो सती भी मन परमात्मा में हो सकता लगाएं, दुखी होकर मन शायद लग जाए। और हुआ भी ये, दुखी होकर परमात्मा राम में मन लग गया, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। तो इस प्रकार शिव जी ने वो समाधि छोड़ी, राम राम सुमिरन करने लगे। सती ने जाना कि शिव जी जाग गए, समाधि से बाहर आ गए, आई उनके पास, उनके चरणों का वंदन किया, पुष्प रखे। जैसे ही शिव जी ने देखा सती आई, सन्मुख शंकर आसन दीना, शिव जी ने आसन उठाया और सन्मुख डाल दिया, अपने सामने डाल दिया। बाईं ओर माता का आसन नहीं होता,
बाईं ओर हमारे देखो हमारे सनातन धर्म में आसन व्यवस्था भी है कि बाईं ओर पत्नी का आसन है, सामने माता का आसन है, दाहिनी ओर अन्य लोगों के आसन है। अब तो कोई बात ही नहीं, चाहे यहाँ कोई बैठ जाए कैसे बैठ जाए। कथा यही तो समझाती है कि कहाँ बैठो, पति के सामने कहाँ बैठो, पति के पास कहाँ पर बैठो। लेकिन आज तो शिव जी ने माता का दर्जा दे दिया है, माता का व्यवहार करना है, क्योंकि ये सीता बनी, इसलिए शिव जी ने आसन उठाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती समझ गई कि हमारा परित्याग हो चुका है, और शिव जी उनको कथा सुनाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि सती का ने देखा कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, और ये देव बधूटियाँ देखो, देवांगनाएं देखो कैसी हैं कि जब कैलाश से गुजरी तो बड़ी जोर से ढोलक बजाने लगी कि जिससे सती जान जाए हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे शांत स्वर में जा रही थी, धीमे धीमे गा रही थी, लेकिन जब कैलाश से गुजरी बड़ी जोर गाने लगी। सती ने स्वर सुना तो पूछा कि शिव जी से कि हे प्रभु ये सब कहाँ जा रही देवांगनाएं। शिव जी ने कहा ये तुम्हारे पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक यज्ञ है हो रहा है। तो कहा कि फिर आप क्यों नहीं गए। तो शिव जी कहते हैं सती से कि एक बार क्या हुआ, प्रयागराज में ब्रह्म सभा हुई, उसमें हम तो ध्यान में बैठे थे अपने राम इष्ट के, और दक्ष प्रजापति आए, सब लोगों ने उठकर सम्मान किया, और हम तो प्रभु के ध्यान में थे, हमको पता ही नहीं चला कौन कब आया कौन कब गया। तो लेकिन तुम्हारे पिताजी ने इसे अपमान समझा और हमको भरी सभा में बहुत अपमानित किया, बहुत उल्टा सीधा हमारे लिए कहा। लेकिन हमारे लिए तो अपमान मान कुछ सब समान है, इसलिए हमारे ऊपर तो कोई अब उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वो हमसे बैर मानने लगे उसी दिन से, और हमको नीचा दिखाने के लिए हमसे बैर के कारण उन्होंने कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें सबको बुलाया गया, लेकिन उस द्वेष के कारण हमको निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो सती ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगे हम हो आए। शिव जी ने कहा देखो शास्त्र ये कहता है कि जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहे नसील स्नेह न कानी। जो बिना बुलाए जाता है वहाँ शील मर्यादा, कानी माने मर्यादा, स्नेह प्रेम ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि शास्त्र ये भी कहता है कि 4 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ 4 जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, कोई संदेह की बात नहीं इसमें। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन यदि इन 4 जगह पर कोई विरोध मानता है, कोई शत्रुता मानता है, कोई द्वेष मानता है, तो वहां जाने से सती कल्याण नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे पिता तो हमसे द्वेष मानते हैं, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं लगता है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। विदा कीन दुसंग गण। शिव जी ने आप देखें क्या किया, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने क्या किया कि देखा कि कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। किए संग गण और विदा कीन त्रिपुरारी। अब आप यहाँ एक बात देखो कि इतना समझाने पर, शास्त्र की और मर्यादा की बात कहने पर भी सती जाने के लिए तैयार है। तो शिव जी ने कहा ये रुकेगी तो है नहीं, ये दक्ष कुमारी है, दक्ष बहुत हठी है, ऐसे ये दक्ष की बेटी बहुत हठी है,
ये मानेगी नहीं। यदि हम आज्ञा देंगे कि नहीं जाओ तो यहीं प्राण दे देगी। इसलिए और विदा कीन त्रिपुरारी, जैसे त्रिपुरारी ने त्रिपुर ने अधर्म कार्य किया, त्याग दिया, वैसे शिव जी ने कहा इसका त्याग निश्चित है, ये अब लौट के आएगी नहीं। इसलिए यहाँ भी शब्द दो प्रकट किए गए, दक्ष कुमार त्रिपुरारी। लेकिन शिव जी की आप देखें विशेषता कि इतना कहने पर भी नहीं मान रही हैं, तो उन्होंने दो जो मुख्य गण थे, मणिमान और मद, दो मुख्य गणों को जो शास्त्रार्थ में बड़े निपुण थे, शिव जी ने सोचा हो सकता है कि वहाँ बड़े बड़े मुनि और विद्वान होंगे, कहीं दक्ष ऐसा न कहे इनसे शास्त्रार्थ करो, पहले इनको अपमानित करो शिव के गणों को, तो इसलिए हमारे गण कहीं अपमानित ना हो। तो इसलिए जो शास्त्रार्थ में बड़े निपुण थे, दो गण शिव जी के शास्त्रार्थ में बड़े निपुण थे, एक का नाम था मणिमान, दूसरे का नाम था मद। इन दोनों को भेजा संग में, और शिव जी ने उनको विदा किया, सती को विदा किया। शिव जी जानते थे सती अब लौटने वाली नहीं, इस शरीर से इनका कल्याण होने वाला नहीं है, वहीं ये प्राण छोड़ेंगी। सती जाती हैं, वहां सती जब पहुंची तो सती ने देखा कि दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, कि दक्ष के भय से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। लेकिन तुलसी बाबा एक रिश्ते को बचाए रखते हैं इसमें, कहते काहू न सन्मानी में एक है जो सती का सम्मान करने वाला है। सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। तुलसीदास जी ने एक नाते को बचाए रखा, का माँ का नाता एक ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता, माँ जब तक है। इसीलिए तो मायका शब्द है, मायका यानी माँ पहले लगा हुआ, जब तक माँ है तब तक मायका है। माँ जब तक है तब तक बेटी का सम्मान बना रहता है। तो माता ने तो सती को अपने हृदय से लगा लिया, और जो बहनें आई हुई थी, निमंत्रण से बहनें आई हुई थी, उन्होंने कहा अरे बड़ा व्यंग किया, कहो सती क्या तुम्हारे पति अभी भी नंगे धड़ंगे रहते हैं कि कुछ कब वस्त्र पहनने लगे हैं? क्या कोई भवन अवन बनाया कि शमशान पर ही रहते हैं? क्या निमंत्रण कार्ड शमशान पर पहुंचा था? ऐसा व्यंग किया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्करा मुस्करा कर व्यंग कर रही हैं। माता ने बहुत समझाया सती को। तब सती ने सोचा कि चलो यज्ञ मंडप में चलकर देखें कि कौन कौन वहां पर आया हुआ है, यज्ञ किस प्रकार हो रहा है। सती जाई देखो तब जागा, कतऊ न दीख शंभु कर भागा। चारों दिशाओं में देखा कि शिव जी का कोई भाग नहीं रखा हुआ। जो देवता नहीं आए थे, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं गए थे, लेकिन इनके भाग तो रखे गए थे, लेकिन शिव का कोई भाग भी नहीं। ईशान कोण जो शिव जी का है, जो दिशा ईशान कोण शिव जी की है, वहां आसन भी नहीं बिछा। तब सती को बहुत दुख हुआ, पिछला दुख भूल गई, अपने पति का अपमान सह नहीं सकी, और सती ने एक घोषणा की। वैसे तो 17 श्लोकों में सती का भाषण है, लेकिन तुलसीदास जी ने छोटे रूप में केवल लिखा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू,
भली भांति पछताव पिताहु। बस जितने सभासद यहाँ बैठे हुए, जितने मुनि यहाँ बैठे, यज्ञ आचार्य बैठे, यज्ञ कराने वाले, सुन लो कान खोल कर। जिन्होंने शिव जी की निंदा की, जिन्होंने उस निंदा को कानों से सुना, सो सब, उन सब को फल अभी अभी मिलेगा, देर नहीं लगेगी। सो सबको अभी अभी, देखो कल नहीं, अभी मिलेगी, अभी फल मिलने वाला है। और हमारा पिता जो दक्ष है, जो बहुत अभिमानी है, ये भी पछताएगा अंत में अपने कर्म, जो कर्म किया इसने, जो शिव अपमान किया, इसके लिए पछताना पड़ेगा इसको। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने नाखून से जमीन को कुरेदा, अग्नि प्रकट हुई। मरते समय सती ने राम जी का स्मरण किया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम जी प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहती हो? कहा हम ये वरदान चाहती हैं कि जब भी हमारा जन्म हो, शिव की अर्धांगिनी ही हम बने, शिव के चरणों में ही हमको प्रेम हो। अब देखें भारत की संस्कृति कि मरते समय भी भारत की स्त्री क्या चाहती है कि यही पति हमको मिले, बार बार यही पति। ये भारत की संस्कृति है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि जो सती ने आचरण किया कि सती मरत हरिसन बर मांगा, कि जन्म जन्म जब भी जन्म हो हमारा, तो शिव की अर्धांगिनी के रूप में ही हमको शिव प्राप्त हो। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। अब आगे का चित्र, यहाँ से सती का प्रसंग समाप्त होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय